ईद आ रही है तो ईद की शॉपिंग तो मस्ट है, जो कि करनी ही करनी है, स्पेशली लड़कियों ने। मैं घर से तैयार होके गई थी कि कोई शूट भी कर लेंगे, लेकिन लिटरली गाइस इतनी गर्मी, पूरी जलील होके वापस आई हूँ मैं। और रोज़ा इस तरह का लगा हुआ था जैसे मैंने पहला रोज़ा रखा है। हमें पुराने खाटी के बाहर बुला के खुद मेरी मम्मा जान पता नहीं किधर गुमशुदा हो गई थी। मेरे भाई की चप्पल देख लो, पता नहीं क्या गरीबों वाला बन के आया था। कहते हैं नहीं ये वाइब है। मैंने कहा फिर जे ए वाइब है तो फिर साढ़े नल नहीं जाना है तो बात। मेरी मामा को चेक कर लो, उन्हें नए जवानों वाले शौक चढ़ रहे हैं, पता नहीं कैसे कैसे जूते ले रही हैं। भाई मैं तो स्पेशल आज अपनी चूड़ियां लेने के लिए आई थी, वो लिए बगैर मैंने नहीं जाना था। और मैं ढूंढ रही हूँ एक सिल्वर वाली होती है जो कहीं नहीं मिली है पूरे मीरपुर में मुझे, जिस तरह की मैं ढूंढ रही हूँ। पूरा मीरपुर ला के फारग भी हो गया है, साड़ी वाड़ी लाभ भी नहीं रही है। खैर बच्चों वाले हाथ हैं, जो भी पहन रही थी साड़ी नीचे ही गिर रही थी और मेरी चॉइस किसी को पसंद नहीं आ रही थी। मैंने एक दो इयररिंग्स पसंद किए, घर वाले कहते तुम चुप करके बैठ जाओ, और मैं वाकई चुप करके बैठ गई थी। हाउ इनोसेंट आई एम। फिर मैं और मेरे भाई तो वैसे ही गैंगस्टर बने फिरते हैं, हम गैंगस्टर्स वाली चीजें ढूंढ रहे थे, काले काले छल्ले ढूंढ रहे थे, हमने लेने हैं। बस घर वालियां को बेइज्जती कराने दा एक और मौका चाहिए सी, तो फिर असि बाजारों में भाड़ हो जाना सी। बस फिर मेरी बहन मेरी शादी के लिए चीजें ढूंढ रही थी, उसको ये टीका मिल गया था, कह रही थी तुम्हारी शादी आने तो बस ये वाला लेना है। पता नहीं केड़ी सदी मेरी शादी होगी तो ज्वेलरी है पहले ही तैयार करके बैठ गई है। अब मैं घर वालों को तंग करने के लिए कह रही थी इससे परफेक्ट इयररिंग तो हमें मिल ही नहीं सकते हैं ईद के लिए। हम अपनी बहन को सिर्फ इसलिए बाजार नहीं लेके आते क्योंकि वो इस तरह की चीजें चूज करती है। भाई जिसको कोई देखे भी ना, मुंह भी ना लगाए। मुझे ब्रेसलेट अच्छा लगा, फिर मुझे ताना मिला कि खाड़ी से जो 10,000 की शॉपिंग की है ना वो वापस कर दो, फिर ये ले लेना। मुझे बच्चा मिला है, कहता है आप ही मेरी भी फोटो ले लो एक। कोई नहीं, अब मुझे भी फैंस मिल रहे हैं गाइस। खैर हम चश्मा लेने के लिए आए थे ईद के लिए। चश्मे वाले अंकल तो इतने गुस्से वाले थे, कहते हैं बाजी हाथ मत लगाओ इसको। क्या मतलब है भाई, अब हम पाँव के साथ चेक करेंगे। और मेरा भाई बेरोजगार फिर रहा था यहाँ पे और हम सबको शर्मिंदा करवा रहा था खा खा के। और मैं घर वालों से कह रही थी जूते नहीं मिल रहे हैं तो क्या हुआ, मुझे ये वाले शूज ही ले दो, मैं एदे विच ईद गुजार लेनी है, इतने मजेदार शूज ने। बस अब बॉयज इस पार्ट से सेपरेट हो जाएं क्योंकि हम गर्लिश एरिया में आ गए थे, मेकअप खरीद रहे थे। और हम इस तरह की है ना जो चीजें टेस्टर नहीं होती हैं, हम वो भी लगा लगा के आधी चीजें उनकी खत्म करके आ जाते हैं। फिर वो अगली बार याद रखते हैं कि ऐसे चले बंदे को चीजें छुपा के रखनिया ने। देन वी वेंट टू ATM क्योंकि जितना खर्चा वर्चा हमारे पास था वो तो हमने मुकमका दिया था, उन होड़ कर रहे थी। जब हम ATM से बाहर निकले, इस कुत्ते की तो इस बोतल के साथ कोई अलग ही जंग चल रही थी। आई थिंक वो बेचारा स्टिंग पीना चाह रहा था, वो भी बेरोजगार फिर रहा था। कौन कौन मेरी शायरी सुनता है पहले तो ये बताएं। मुझे तो ऐसा लगता है जॉन एलिया के बाद दूसरे नंबर पे गुड़िया होगी इस सदी की बड़ी शायरा। देन वी वेंट टू खाड़ी, वहाँ पे मुझे शुक्र है एक जोड़ा तो पसंद आ गया था। उसके लेने के बाद हम आ गए थे घर। चले थे अब गुड़िया को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।